नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। इस वक्त मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी में हूँ। यहाँ पे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया गया। 43 संस्कृत की पुस्तकों का 43 ग्रंथों का लोकार्पण किया गया और इस मौके पर संस्कृत के तमाम विद्वान मौजूद रहे। और सबसे खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुगलों के समय पर जो लोग मुगलों ने हमारे ऊपर राज करा, उस समय के लोग भी मानते थे कि मुगल उनसे हमसे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये धारणा बना दी गई, मुगलों को श्रेष्ठ बताया गया। और उन्होंने बताया कि संस्कृत के माध्यम से ही भारत विकास के रास्ते पे जा सकता है। और भी हमने तमाम लोगों से बात करी और इस खास पल को हमने अपने कैमरे में कैद करा। और आज हम बात करने वाले संस्कृत, जिसको देवभाषा के रूप में जाता है। और संस्कृत की जो खासियत है कि वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो अनेक भाषाओं की जननी है। और आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 43 पुस्तकों का, मैं पुस्तकें बोल रहा हूँ, वो ग्रंथ है, 43 ग्रंथों का लोकार्पण आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी ने कराया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी। आप लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति रहे सर, और अभी अखिल भारतीय अध्यक्ष है संस्कृत भारती के। इतना बड़ा कदम, 43 पुस्तकों का लोकार्पण होना, एक पुस्तक लिखने में भी इतना समय लग जाता है और ये तो बड़े बड़े ग्रंथ है। किस तरीके की योजना संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपनाई थी, कितने लोग उसमें लगे थे, आपका क्या अनुभव रहा है 43 ग्रंथों को लेकर? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के शोध से और वहाँ के छात्रों से होती है। यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो इस तरह के कार्य करने में समर्थ है, और यही इसकी विशेषता भी है। ये पूरे भारतवर्ष में 13-14 परिसरों से व्याप्त है और सुविधा संपन्न है। बहुत भारतवर्ष के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो यहाँ कार्य करते हैं। इसमें अधिक ग्रंथ तो जो प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने जी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ थे। और कई ग्रंथ ऐसे थे जिनका प्रारंभ तो उन्होंने कई वर्षों पहले किया था, लेकिन उनकी पूर्णता यहाँ आज हुई। और ये बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज इतने बड़े संघ के अधिकारी, उनके कर कमलों से इसका लोकार्पण हुआ और बहुत दिनों से नहीं हो पाया था। अब हमारे आचार्यों को जो इस विषय में काम करते हैं उनको, और जो छात्र हैं जो शोध करते हैं उनको यह सुलभ होगा। यह बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है। सर, अभी आमतौर पर देखा जाता है कि संस्कृत के प्रति बालकों की रुचि कम होती है, कुछ की रुचि होती है, लेकिन संस्कृत का उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको संस्कृत में बात करने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर संस्कृत के को लेकर बने, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा चीजें और करिकुलम एक्टिविटीज में संस्कृत को लेकर ऐड करनी चाहिए स्कूली लेवल पर, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले कभी किसी समय ऐसा हुआ करता था, संस्कृत के प्रति रुझान कम था। अभी बालकों में भी और पढ़े लिखे लोगों में भी, आचार्यों में भी, जो अन्य विषयों के आचार्य हैं उनमें भी संस्कृत के प्रति जिज्ञासा भाव पैदा हुआ है। आज ही की बात है, आज हम जिस सेमिनार में गए हुए थे, सम्मेलन में, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के 4-5 छात्र एक साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, हम लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं क्योंकि हमारे इतिहास के अनेक संदर्भ संस्कृत भाषा में है, उनको जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना है। तो हमने उनको बताया और बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ आपको बताऊं, संस्कृत में वो शक्ति है, संस्कृत में हमारे आचार्यों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे मुनियों, ऋषियों, तपस्वियों की अनुभूति संस्कृत भाषा में समाहित है। तो जब तक हम संस्कृत को नहीं जानेंगे तब तक उनके विचारों को, उनके अनुभवों को ठीक ढंग से नहीं जान पाएंगे। तो हमारा जो जीवन है वो कल्याणमय, हमारा जो समाज है वो भारतीय परंपराओं के अनुरूप, हमारा जो देश है भारतीय परंपराओं के अनुरूप तब तक नहीं बनेगा जब तक हम उन विचारों को नहीं जानेंगे। उन विचारों को पहले परंपरा से हम जानते थे, संस्कार से हमारे पास होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे हैं। उनको दूर करने के लिए अब संस्कृत सामने आ रही है
संस्कृत की निधि से वो परिचित हो रहे हैं, यह बहुत अच्छे भविष्य का सूचक है। सर, देश में अनेक विश्वविद्यालय जो संस्कृत को लेकर काम कर रहे हैं और उनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक है। बाकी विश्वविद्यालय से इसमें क्या खास है और क्या आपको लगता है, खुद आप पूरा जीवन आपका संस्कृत में रहा, कुछ और करने की जरूरत हो, ऐसा आपको कुछ लगता है? देखिए, हमारे कई प्रांतों में संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और ये भारत सरकार के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें यह एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति में एक वो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वस्तुतः केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और दिल्ली में ही श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 3 भारत सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में चूंकि केंद्र सरकार अन्य विश्वविद्यालयों के समान ही सारी सुविधाएं देती है, अच्छे अच्छे विद्वान काम करते हैं, तो यहाँ जो अवसर है, छात्र भी, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती है, विद्वान लोग पढ़ते हैं, छात्र लोग भी पढ़ते हैं, अच्छी तरह से शोध करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो प्रांतीय विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रांतीय सरकार के अधीन है, तो उसमें उस तरह की सुविधा, उस तरह के अवसर नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारे विश्वविद्यालय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस दृष्टि से बढ़ रहा है कि अन्य विश्वविद्यालय जो आधुनिक विषयों के विश्वविद्यालय हैं, उनकी तुलना में किसी तरह से कम न रहे। इसलिए आधुनिक विषयों में संस्कृत का प्रवेश करने की योजना विज्ञान के साथ हो, चाहे प्रबंधन के साथ हो, चाहे विधि विद्या लॉ के साथ हो, उन सब के साथ करने के लिए आज हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तैयार है और उस तरह की योजनाएं हैं जिनको वो लागू कर रहा है, उस पर कार्य कर रहा है। सर, आमतौर पर एक बात देखी जाती है, अगर किसी भाषा के साथ तकनीक जुड़ती है तो उसका विस्तार बहुत तेजी से होता है। संस्कृत के साथ भी तकनीक का विस्तार हो रहा है, तकनीक जुड़ रही है और अलग अलग ऐप्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जिसके माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हो और जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, नई शिक्षा नीति के आने के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके आने के बाद निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आया शिक्षा में, और संस्कृत जिसको लोग पुरातन पद्धति की परंपरा की पढ़ाई समझते थे, वो अब ऐसा नहीं रहा। उसमें भी बिल्कुल तंत्र का उपयोग उसी तरह से हो रहा है और जो चीजें अपने वर्तमान समय से दूर हटती हैं वो धीरे धीरे हट जाती हैं। वर्तमान से जुड़ा हमेशा होना चाहिए, जुड़ा और रहना ही चाहिए। इसलिए आज संस्कृत जो है तकनीकी के साथ जुड़ करके बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक सामान्य हम ऑनलाइन का पाठ्यक्रम करते हैं या दूरस्थ पाठ्यक्रम करते हैं, जिसमें यहाँ का जो पाठ्यक्रम उसी में 10-15 विश्व से हजारों छात्र पढ़ते हैं। यह बिना तकनीकी के संभव नहीं है। यहाँ का बैठा हुआ आचार्य पूरे देश में अपने गीता का व्याख्यान करता है, सब लोग सुनते हैं। ये तकनीकी का उपयोग है। इस माध्यम से हम भारतीय ज्ञान को चारों तरफ फैला रहा है विश्वविद्यालय। सर, मतलब आपका से मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आपका एक लंबा जीवन संस्कृत को आपने दिया है, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के आप संस्थापक कुलपति रहे, कौन से बड़े काम आपने जो करे हैं वो और विश्वविद्यालयों को, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को करने चाहिए और अन्य विश्वविद्यालयों को भी वैसे कदम उठाने चाहिए जो आपने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उठाए थे? नहीं, देखिए, मेरी तो हमेशा यही इच्छा रही कि ये जीवन जो है संस्कृत के लिए है। उसी तरह से मैं अध्यापकों को, छात्रों को, सबको प्रेरित करता रहा और इन विश्वविद्यालयों को उस माने प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना जहां से इनको अन्य विश्वविद्यालयों के लिए जो अपेक्षित हैं, अन्य विश्वविद्यालयों के लिए जो सुलभ हैं, वो इन विश्वविद्यालयों को भी सुलभ हों, ताकि हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो छात्र हैं, अच्छा से अच्छा शोध कार्य कर सकें और कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। आज वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं, यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैं बहुत संतुष्ट और बड़ा प्रसन्न होता हूँ देख करके कि हमारे संस्कृत के आचार्य अब इस नवाचार में भी आगे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, समाज का कार्य, देश का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अपनी तमाम बातों पर हमसे बात करी और आपको मैंने पर्सनली देखा है, जिस तरीके के आपने इनिशिएटिव लिए कुलपति के रूप में लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय में, और आपकी जो सहभागिता होती है, देश का कोई ऐसा संस्कृत का मंच नहीं है जहां आपकी उपस्थिति ना हो। तो आप जैसे विद्वान लोग संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी अपनी भाषा है संस्कृत,
और विश्व को एक नया और विकसित भारत का संदेश संस्कृत के माध्यम से मिल पाएगा। सर आपने बात करी, आप बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।